हेलो बच्चों, आई एम संतोष कुमार, सीनियर एजुकेटर फ्रॉम न्यू एज कोचिंग मुजफ्फरपुर, and today I am back again. I am here to discuss first chapter, first lesson of your English book, that is learning together. तो बच्चों, मैं आज आपका पहला चैप्टर, पहला लेसन डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये एक पोएम है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। तो ये जो आपकी किताब है ना इंग्लिश की, रेनबो 6, उसी का पहला चैप्टर है लर्निंग टुगेदर। तो हम लोग आज इसे ही पढ़ेंगे। तो पहले जरा सा इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उन्हें ही देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर, ये पोएम समझने में आपको सुविधा हो। पहला शब्द है ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है श्रेणी। बीम, BEAM, बीम, बीम का मतलब होता है खुशी, खुशी की चमक। यार्ड, यार्ड का मतलब है मैदान, एक लंबी सी खुली सी बड़ी सी जगह। फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब है तथ्य। जैसे कि मैं कहूँ कि भारत की आबादी 130 करोड़ है, तो ये 130 करोड़ जो बात है ये तथ्य है, फैक्ट है। मैं कहूँ कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये जो बात है ये भी एक फैक्ट है। ओके। ओशन, ओशन का मतलब होता है महासागर। और प्रोग्रेस, इसे तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब होता है प्रगति, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो अब हम लोग ये पोएम शुरू करते हैं, पोएम को डिस्कस करते हैं। 6th grade is a special place, see the big smile on my face। तो बड़े अच्छे लाइन से इस पोएम को शुरू किया गया है और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं 6th क्लास की किताब ही पढ़ रहा हूँ और ये जो कविता है ये भी 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स के बारे में ही है। तो कहते हैं कि 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। छठी क्लास जो है वो एक स्पेशल, एक खास जगह है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, और आप मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट को देखो। आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम। हमारी जो क्लास है, मतलब कि 6th क्लास, ये एक बहुत बड़ी और बहुत महान टीम है। टीम का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे मेंबर्स शामिल होते हैं। तो ये बच्चा गा रहा है कि हमारी क्लास और हमारी क्लास के जो सारे मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, हम लोगों की ये एक बहुत बड़ी और बहुत महान टीम है। वी मेक आवर टीचर्स बीम, और हम अपने टीचर की मुस्कुराहट की वजह हैं, हमारी वजह से हमारे टीचर खुश रहते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, वी वर्क हार्ड, हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं हर रोज और हमेशा व्यस्त रहते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और उसके बाद में फिर बड़े से मैदान में खेलने जाते हैं। आगे क्या कहते हैं इस कविता में, इस पोएम में कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज फन, सो हेयर वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की बातें की जा रही है यहाँ पे कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन इज फन। कैसे? 9 टाइम्स 9 इज 81, 9 टाइम्स 9 इज 81, ऐसे कह करके बताया जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन, गुना करना कितना मज़ेदार है कि 9 को 9 बार गुना करो तो ये 81 हो जाता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। और क्या कहते हैं कि भाई मैथ के फैक्ट्स को अच्छे से समझो, कहाँ, 1 से लेकर के 10 तक समझो और बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। प्ले गेम, सिंग ए सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। और कहते हैं कि कोई गेम खेलो या फिर कोई गाना गाओ और साल भर खूब सारे मज़े करो। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। और हम लोगों के पास में किताबें हैं पढ़ने के लिए और गाने के लिए, कहने के लिए, सुनाने के लिए बहुत सारी पोएम्स हैं। और इस तरीके से हम लोग रोज़ रोज़ नई चीज़ें सीख सकते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, एवरी डे का मतलब होता है प्रतिदिन, रोज। आगे क्या कहते हैं इस पोएम में, आगे कहते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, सो मच टू लर्न, मच टू डू। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। तो इसमें बताया जा रहा है कि रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, पढ़ना, लिखना और स्पेलिंग्स याद रखना कि कोई भी वर्ड हम कैसे लिखेंगे, कौन कौन से लेटर्स कैसे इस्तेमाल होंगे। और इट इज़ सो मच टू लर्न एंड मच टू डू, काफ़ी कुछ सीखने को है, काफ़ी कुछ करने को है।
साथ साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके सब्जेक्ट्स की भी चर्चा है। तो क्या लिखा है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टू, वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। तो हम लोग हिस्ट्री इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं और विज्ञान भी पढ़ते हैं। और तो और हम लोग ये जो नीले रंग का महासागर है, समुद्र है, उसके बारे में भी जानते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स। और बताया जा रहा है कि हम लोग साल के आखिर तक बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। और इसके साथ साथ में ही क्या होता है कि हमारे साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, हमारी क्लास में जो हमारे क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, वे हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। और इसके बाद में ये भी कहते हैं कि इन चीज़ों से, ये जो इस तरीके से हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, दोस्त बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके रोज़ प्रोग्रेस करते हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें गर्व की अनुभूति होती है। एंड वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। और इस तरीके से हम सब लोग तैयारी करते हैं 7th ग्रेड में जाने के लिए। फिर से कहते हैं और फिर से इस पोएम का जो मुखड़ा है, पहला 2 लाइन वही दोहराया जा रहा है। दैट इज 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। और 6th क्लास के बच्चे फिर से वही गाना, वही बातें कहते हैं कि ये जो 6th क्लास है ये बहुत ही स्पेशल जगह है। और सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, और आप सब हमारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट को देखिए और महसूस कीजिए कि 6th ग्रेड कितना स्पेशल प्लेस है। तो यहाँ पर मैं ज़रा सा ये बताना चाहूँगा बच्चों कि सचमुच में अपने देश का जो एजुकेशन सिस्टम है 10+2 का, पहले क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का, इसमें ये 6th ग्रेड जो है ये सचमुच, ये रियली बहुत ही स्पेशल प्लेस है, बहुत ही स्पेशल जोन है। ये वो पड़ाव है जहाँ पर आप अचानक छोटे बच्चों से बड़ी बच्चों की कतार में खड़े होने की शुरुआत करते हैं। 6, 7, 8 को क्या कहते हैं हम लोग? मिडिल क्लास कहते हैं। एंड दिस मिडिल क्लास इज बिटवीन लोअर क्लास एंड हाई क्लास। हाई क्लास का मतलब क्या है? 9, 10th, 11, 12 और लोअर क्लास 1st to 5। तो 6, 7, 8 ये बैकबोन है भारत के एजुकेशन सिस्टम की पढ़ाई का। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हों, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हों, तो ये जो 6th क्लास है ये वही सीढ़ी है जहाँ पर आप छोटी बच्चों की कतार से बड़े बच्चों की कतार में शामिल होने की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि इस क्लास में आते ही अचानक आपकी मैथ की किताब थोड़ी मोटी हो जाती है, इंग्लिश की किताब मोटी हो जाती है, आपको संस्कृत एक और भाषा की पढ़ाई करनी होती है। आप देखते होंगे कि इंग्लिश की किताबों में कहानियाँ हैं, हाँ, कविताएं हैं, और इसमें आपको नए नए वर्ड्स सीखने होते हैं, आपको ग्रामर पर भी थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि 5th क्लास तक आप साइंस के नाम पर, साइंस और सोशल स्टडीज़ के नाम पर एक ही किताब पढ़ते हो ना, जिसे कहते हैं EVS, इन्वायरमेंटल साइंस। और 6th क्लास में आते ही आपको क्या करना होता है? आपकी 3 किताबें हो जाती हैं सोशल स्टडीज़ में। यहाँ पर आपके लिए सोशल स्टडीज़ अलग हो जाता है और जनरल साइंस अलग हो जाता है। जनरल साइंस जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो, और सोशल साइंस में आप क्या पढ़ते हो? यहाँ आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, सोशल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि कह लें कि पॉलिटिकल साइंस कह लें, सिविक्स कह लें, है ना, और साथ साथ में हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। तो आप देखते होंगे कि 5वीं क्लास तक तो बच्चों की पढ़ाई थोड़ी हल्के फुल्के उस स्टाइल में होती है, उस अंदाज में होती है, लेकिन 6ठी क्लास से बच्चों के ऊपर पढ़ाई का सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट ऑल दीज चेंजेस। आपको थोड़ा सा बड़े हो जाना है, पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा गंभीर हो जाना है। तो बच्चों, इसी के साथ में मैं इस चैप्टर को यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ, और जल्द ही मैं आपके लिए क्लास 6 के एक नए इंग्लिश के चैप्टर के साथ में मिलूँगा। तब तक आप मेरे चैनल का नाम याद रखें और समय समय पर इसे विजिट करते रहें। आपको इसे शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने दोस्तों के बीच में इसकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी ही मैं आप सब बच्चों के लिए 6th क्लास के लिए कंप्यूटर का, हिंदी का, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस भी,
इन सब चीज़ों के लेक्चर्स डालने वाला हूँ जो आपकी पढ़ाई में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट।